तो कोई बात नहीं है, किंतु पाप करने से हमेशा मनुष्य को बचना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद में अधर्म के वंशजों का वर्णन किया गया है। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा देवी है। मृषा का नाम है, मृषा जो है इसका अर्थ होता है झूठ, मिथ्या, झूठ बोलना। यह अधर्म की पत्नी है। जो भी कोई व्यक्ति अधर्म की पत्नी के साथ रहता हो या अधर्म की जो पत्नी है उसको प्रेमिका बना के रख के किसी को अधर्म की पत्नी से प्रेम हो जाए, अर्थात उसे हमेशा मिथ्या भाषण करने का स्वभाव बन जाए, इसे कहते हैं अधर्म की पत्नी से प्रेम होना। जब अधर्म की पत्नी से कोई मनुष्य प्रेम करने लगे या उससे विवाह कर ले तो उससे एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम दंभ है। भागवत बहुत ही वैज्ञानिक ग्रंथ है। जब दंभ हो जाता है तो दंभ का जो वंश आगे चलता है तो दंभ का पुत्र होता है लोभ, और लोभ का पुत्र होता है क्रोध। लेकिन क्रोध का कोई पुत्र नहीं है, क्रोध की एक पुत्री है, और उस पुत्री का नाम है दुरक्ति, अर्थात कर्षवाणी, भयानक कर्षवाणी। महाभारत के युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंगों में मूल इस कर्कश वाणी में ही है। ये अधर्म का वंश है। आचार्य सुखदेव ने कहा कि अधर्म के वंश में अगर जरा सी भी किसी व्यक्ति को रुचि है तो वो अच्छा वैष्णव कभी नहीं बन पाएगा, वो भक्त नहीं बन पाएगा। क्योंकि पैर फिसलने से दुर्योधन गिर पड़े थे तो भीम ने यही कहा, अधस्य पुत्र अंध। तो ये क्रोध की दुरक्ति, जो क्रोध की पुत्री दुरक्ति है, कर्षवाणी है। बात तो सच्ची कही लेकिन बहुत ही कठिन और कठोर है, ऐसे नहीं बोलना है। और सीता जी ने वन में लक्ष्मण की कर्कश वाणी से ही भर्त्सना किया है। भगवान की इच्छा न होने पर भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों से का पीछा करना पड़ा और लखन जी निकले वहां से। तो कर्कश वाणी का प्रयोग मनुष्य को बहुत पीछे तक धकेल देता है। कलही का जो अर्थ है वो मशीन भी है, और कली का एक अर्थ होता है कलह। श्रीमद् भागवत का जो रचना उद्देश्य है उसका अर्थ यही है कि इंद्रियों को किसी प्रकार से हरि के रस में डुबोए। नामदेव जी दर्जी का काम करते थे, गोरा कुम्हार का और सेना नाई का काम करते थे, और रैदास जी चमड़े का काम करते थे। इन लोगों ने अपने काम के द्वारा ही ईश्वर को पाया, अपने काम धंधों से ज्ञान पाया, और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। श्रीमद् भागवत का स्पष्ट ये आदेश है कि शांति संपत्ति से, पैसों से नहीं आती है, शांति आती है संयम और सदाचार और अच्छे संस्कारों से।
बहुत सारा धन किसी के पास हो और उसके पास संयम ना हो, सदाचार ना हो, संस्कार ना हो, तो वह धन उसको शांति नहीं दे सकता। धन भी जब ही शांति देता है जब संयम, सदाचार और अच्छे संस्कार हो। बोलो, बहुत शांति देता, बड़ा आनंद आता है अगर तीनों चीजें उसके पास है और थोड़ा सा धन भी हो, एकदम रस में रहता है। बहुत धन हो, ये तीनों चीजें ना हो तो वो रस विहीन रहेगा और रोगी ही रहेगा। ये ध्रुव जी की कथा कहने से पहले ये कुछ मैंने अधर्म की बात कही। जैसे कि आप लगातार कथा सुन रहे हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और इनकी 3 पुत्री थी, देवहूति, अकूति और प्रसूति। ये जो ध्रुव जी हैं ये माता देवहूति के भतीजे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि उत्तानपाद की बहन है वो तीनों, और ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हैं। जीव मात्र ही उत्तानपाद है, माता के घर में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद ही हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं, जिनके पैर पहले ऊपर हो, नीचे हो और सिर नीचे हो गए हो, वही उत्तानपाद है। ध्रुव जी की कथा कहने से पहले थोड़ा समय इसका आध्यात्मिक आपको संदेश देना चाहता हूं। जीव मात्र की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है, सुनीति दूसरे नंबर पर लोगों को अच्छी लगती है। मन को, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। वह ना तो शास्त्र से पूछता है और न धर्म से पूछता है और ना ही संतों से पूछता है। रुचि का अर्थ यही है मन पसंद। व्यक्ति को मन पसंद नहीं, व्यक्ति को शास्त्र पसंद जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्रेम होता है। हम लोग वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहते हैं और जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। आप आश्चर्य करेंगे, सुरुचि का जो फल है वो उत्तम है। उत्तम का अर्थ यह, उद माने ईश्वर, तम माने अंधकार, अंधकार और अज्ञान। लेकिन जो सुनीति है उसका जो फल है वो ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है अविनाशी, अनंत सुख, ब्रह्मानंद। श्री गीता जी में बताया गया है कि किस व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है या किस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का ज्ञान फल सकता है, शोभित होता है। बताया गया है जिसमें सात्विक गुणों की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है, और सात्विक गुण की बुद्धि संयम पूर्ण सदाचारी जीवन जीने से ही होती है। केवल शब्द ज्ञान नहीं है, उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है, बहुत थोड़ा सा सुख देता है, लेकिन ब्रह्मानंद जो है वो असीम आनंद देता है। इसलिए आनंद का कोई प्रतिबिलोम शब्द नहीं है। इंद्रियों के विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिलता है, वह सुख नहीं, सुख का केवल आभास मात्र है। जैसे खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास होता है।
स्वादनम न तु यचताम विविध विविध सात प्राप्तेन संतुष्टियाहतहम। आप बहुत ही अच्छा भोजन करेंगे या बहुत अच्छा भोजन आप करें और उसकी याचना करें तो इससे भजन नहीं बनता। जो प्रारब्ध से अन्न जल मिलता है उसको प्राप्त कर, उसको खा करके जो संतुष्टि मिलती है उसमें भजन मिल जाता है। मगर व्यक्ति अन्न को बिगाड़ के खाता है, अर्थात उसको इस तरह से बनाता है कि उसकी अन्न की जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है। ध्रुव जी के आख्यान में यही बात बार बार कही जाएगी आगे कि नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीता है उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है और उसी का ज्ञान ठहरता भी है। आप लोग सुरुचि के अधीन रहेंगे तो दुराचारी ही बनेंगे, क्योंकि सुरुचि के अधीन रहने वाला व्यक्ति सदाचारी कभी नहीं हो सकता, वह दुराचारी ही रहेगा। कितना ही माला घुमा ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन वो दुराचार से नहीं बच पाएगा। दुराचार को यही नहीं है कोई इंद्रियों से किया जाए, दुराचार मन से भी होता है। हमारे सामने दो आनंद है, एक तो विषयानंद है और एक परमानंद है। हम किसे पसंद करेंगे? वास्तव में भजनानंद ही जो है, जो परमानंद में जो भजनानंद है वही श्रेष्ठ है। और मनुष्य को, जो समझदार मनुष्य है, वो परमानंद को ही पसंद करेगा, भजनानंद को ही पसंद करेगा। एक छोटा सा हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। दो मित्र यात्रा करने चले। एक की आदत ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी। उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया, किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर न मिला। अतः वह सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। इन महाशय की दशा देखकर उन्होंने कहा कि ये बोझ कितना कष्टदायी है, आप इसके बिना यात्रा क्यों नहीं करते हैं भाई साहब? तो उसने उत्तर दिया, चाहे ये बोझ मुझे क्यों ना ढोना पड़े, कितना कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, किंतु रात को सोते वक्त तो बड़ा मजा आता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन वह बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता रहे होगा, ये विचारणीय बात है। और ये कथा और किसी की नहीं, हम सबकी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा जिंदगी गधे की भांति मेहनत करता है। सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता फिरता रहता है। क्षणिक सुख के लिए कितना चिंता और कितना कष्ट उठाता है। विषय युक्त सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का भजनानंद स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो रुचि विध्वंस उपस्थित करती है। जीव और ब्रह्म का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। आप अगर रुचि पूर्वक जीवन जिएंगे तो आप भगवान की भक्ति की ओर कभी नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ तो थोड़ा सा तप करना ही पड़ता है साहब। कथा आती है कि उत्तानपाद राजा की दो रानियां हैं और दो ही पुत्र हैं। दो रानी, एक सुनीति सुरुचि है, दो ही पुत्र हैं, एक उत्तम है, एक ध्रुव है। राजा सुरुचि से प्रेम करता है, राजा सुनीति से प्रेम नहीं करता। राजा सुनीति के पुत्र से भी प्रेम नहीं करता है, जबकि सब उसी के हैं। इंद्रियों को बहकाने वाली अगर कोई पत्नी है उसका नाम है सुरुचि। आपकी इंद्रियों को कौन बहकाता है? सुरुचि, मनपसंद, मन बहकाता है। और जो मन बहकाता है बार बार, क्योंकि मन की वो सुरुचि जो है वो ऐसी पत्नी है कि हर इंद्री को वो उधर गलत जगह ले जाती है, वो बहकाती है।
एक बार उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, सुरुचि भी वहीं बैठी हुई थी। उत्तम राजा की गोद में खेल रहे थे। ध्रुव बहुत छोटे से थे, 5-6 वर्ष के। ध्रुव ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं भी पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी गोद में उठा लेंगे। ध्रुव जी ने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बैठाने के लिए कहा। बालक बाल कृष्ण का स्वरूप होते हैं, ऐसा डोंगरी जी महाराज बार बार कहते थे। वो कहते थे उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों के साथ खेलते थे। रामदास स्वामी जब बच्चों से खेलते थे तो शिष्यों ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं गुरुजी, आप इतने बड़े महात्मा होकर के बच्चों के साथ कंचे गुल्ली डंडा क्यों खेलते हो? तो उन्होंने कहा, वह पोरते थोर हाउनी गेले, वह थोरते चोर हाउनी मेले। इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही भी करते भी हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर भी इन बालकों के अंदर मुझे बिल्कुल भगवान दिखाई देते हैं। वास्तव में ऐसी भक्ति ही आनंद करती है। बालक सर्वदा निर्दोष होते हैं, उसे कभी भी कपट नहीं सिखाना चाहिए। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु सुरुचि को यह बात न भाई। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है तो सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। ध्रुव जी नीति का फल है। ध्रुव जी भजन का स्वरूप है। ध्रुव जी जीव उत्तान के पास आते हैं तो सुरुचि बाधा डालती है। सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते करते मन रसोई घर की ओर गया हो या प्रभु भजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया तो समझ लेना कि सुरुचि आ गई है। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए, यह सुरुचि को पसंद नहीं था। उसने सोचा कि राजा अर्थात जीव आत्मा को ध्रुव भजनानंद मिलेगा तो वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। सुरुचि जानती है कि अगर एक बार भी राजा भजन की तरफ चला गया तो मुझे त्याग देगा, क्योंकि ध्रुव तो भजन आनंद का स्वरूप है। अच्छे महात्मा को कोई छू भी ले, संभाषण कर ले तो फिर रुचि में नहीं जाएगा, नीति में जाएगा। सुरुचि ने राजा को ध्रुव की गोद में लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह कामंद था। उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट मना करती है। शास्त्र तो भागवत तो यहां तक कह रही है, ऐसी स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है, और नीति में भी यही लिखा है। वह था तो राजा, किंतु रानी का तो दासी था। अक्सर सभी कामी लोगों की यही स्थिति होती है। बाहर तो अकड़ के चलते हैं, लेकिन घर में वो स्त्री के गुलाम होते हैं। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी, पिताजी उसको भी गोद में लेंगे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुझे भी गोद में बिठा लीजिए पिताजी। छोटे से ध्रुव जी। सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कह दिया, भाग जा यहां से, राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी सुनीति का पुत्र है, सो तू उसकी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे माता, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुरुचि ने उस समय ताना दिया कि तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूं, तेरी माता दासी है।
राजा की गोद में बैठने की इच्छा है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर, ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म मांगने की मांग कर। मूर्ख थी सुरुचि। अगर भगवान का तप करके भगवान को रिझाना ही हुआ तो मुक्ति और भजन मांगेंगे या तेरी कोख में दोबारा से मलमूत्र में जाएंगे। कैसी मूर्ख थी वह स्त्री। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव जी को अभी भी आशा थी पिताजी एक पल के लिए तो गोद में लेंगे ही मुझे, लेकिन उत्तानपाद ने अपना मुंह फेर लिया। सुरुचि के अपमान से रोता हुआ बालक माता सुनीति के पास लौट आया। सुनीति ने पूछा, बेटा तू क्यों रोता है, क्या हुआ तुझे। बालक संस्कारी है इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहे हैं। सुनीति समझती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो, सुशील हो, वंश में जब पूरे वंश के लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तब कहीं जाकर के उस वंश में कोई उदार पुत्र प्रकट होता है, जन्म लेता है। कोई व्यक्ति महात्मा बना है किसी वंश में जन्म लेके तो उसके सारे वंश का पुण्य है, तभी वो महात्मा बना है। ध्रुव जी ने सोचा यदि मैं सारी बात बताऊंगा तो पाप लगेगा, क्योंकि माता पिता की निंदा करने से पाप लगता है। कितने सयाने हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी का यह संस्कार कई जन्मों का था। आगे की कथा हम लोग कल कहेंगे क्रमशः। जय श्री राधे।